सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ पाइथन रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। और जैसे कि अगर कोई पाइथन डेवलपमेंट में इंटरव्यू के लिए देख रहा है वो क्वेश्चंस, और या फिर क्वांट ट्रेडर्स जो होते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करते हैं उनसे भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पाइथन के रिकॉर्डिंग। सो ये जो पूरा सेशन है इसमें मैं 9 से 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही छोटे हैं। सो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कुछ एक चीज़ों की। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट इज़ हीप मेमोरी एंड हाउ टू अंडरस्टैंड इट। सो हीप मेमोरी जो होती है ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होती है। और जैसे कि बाकी, जैसे कि सी हो गई, जावा हो गई, उसमें हीप मेमोरी नहीं यूज़ होती है, उसमें स्टैक यूज़ होता है। सो हीप मेमोरी जो होती है वो डायनेमिकली मेमोरी यूज़ की जाती है पाइथन में। और इसमें ऑब्जेक्ट स्टोर होता है और डायनेमिकली यूज़ होता है, और उन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम बाकी पूरे प्रोग्राम में करते हैं। तो ये इस जगह इसमें लिखा हुआ है कि हीप मेमोरी कैसे यूज़ करते हैं। हालांकि हीप मेमोरी जो होती है वो स्लो होती है, उसको यूज़ करते हैं जब तो वो उसका प्रोसेस स्लो होता है, रादर देन टू जो स्टैक में जो मेमोरी हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादा फास्ट होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रेक, कंटिन्यू और पास पाइथन में क्या होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे जैसे कि हमने एक प्रोग्राम छोटा सा बनाया हुआ है, वो क्या करता है इनर लूप में जहाँ पे हम ब्रेक यूज़ करेंगे वहाँ से फिर वो जो लूप है ब्रेक हो जाएगा, आगे कंटिन्यू नहीं होगा। हमने यहाँ रेंज 4 कर देते हैं, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसको 3 तक जाना चाहिए था क्योंकि रेंज 4 है, तो 0 1 2 3 प्रिंट होना चाहिए था, बट 3 = i = 3 पे ये क्लोज ब्रेक हो गया, तो 0 1 2 ही हमें सिर्फ आउटपुट मिला। अगर हम यहाँ पे 1 कर देते हैं तो 0 ही मिलेगा क्योंकि 1 पे जाके ब्रेक हो गया। तो ये होता है ब्रेक फंक्शन। कंटिन्यू फंक्शन क्या करता है कि i = 2 पे ये फंक्शन वहाँ से कंटिन्यू कर देगा, स्किप कर देगा, वो प्रिंट ही नहीं करेगा। जहाँ जैसे कि इस प्रोग्राम को रन कर देखता, फॉर आई रेंज 6, 0 1 2 गायब भी कर दिया पूरे उस लिस्ट से, 3 4 5 आ गया उसके बाद। तो कंटिन्यू फंक्शन क्या करता है कि जो भी कंडीशन होगी उस कंडीशन को स्किप कर देगा और आगे कंटिन्यू कर लेगा। तीसरा है पास। पास जनरली, इसमें एग्जांपल ये दे दिया, बट जनरली यूज़ होता है वो पास फंक्शन फंक्शन वगैरह बनाने के लिए। इन जनरल क्या होता है कि कभी भी जैसे हम कोई क्विक फंक्शन बनाया हमने, डेफ डेफ हाउ टू पास, ठीक है। और हमने क्या किया, ये फंक्शन बनाया और हमें इस फंक्शन के अंदर रिटर्न देना है कुछ भी। हमें अभी फंक्शन हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्या है होना चाहिए। तो अगर हम रिटर्न नहीं देते हैं तो फिर क्या है कि यहाँ पे एरर शो करता रहेगा अगर हम कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं कि फॉर आई, हमेशा एरर शो करेगा क्योंकि इस फंक्शन में अभी कुछ हमने अंदर प्रोवाइड ही नहीं कराया, रिटर्न दिया ही नहीं है। तो हमेशा रेड कलर का स्क्रिगल दिखता रहेगा। बट अगर हम यहाँ पे पास लिख दें तो फिर ये शो नहीं करेगा। अभी तो इसके अंदर रख दिया, और यहाँ पे अगर पास लिख देते हैं तो ये फंक्शन वैलिड है। उसके बाद क्या है कि इस फंक्शन के अंदर हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं और इसमें वो रेड स्क्रिगल नहीं दिखाता, वो एक एरर जो है वो एरर मैसेज नहीं दिखाता है, इसलिए पास ज़्यादा यूज़ होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि रिमूव, डेल और पॉप में क्या डिफरेंस है और इसके एग्जाम्पल क्या है। तो क्विक डिफरेंस देखो जो है वो ये है कि रिमूव जो है वो फर्स्ट अकरेंस को रिमूव कर देता है, जो भी उस एरे में जो जो भी एलिमेंट रिमूव करना है। और डेल जो है वो क्या करता है, एलिमेंट को रिमूव तो करता है बट बाय इंडेक्स करता है, और रेंज ऑफ एलिमेंट्स करता है इंडेक्स की। तो रिमूव करने के दो तरीके हो गए। आपने एलिमेंट स्पेसिफिक मेंशन कर दिया तो वो एलिमेंट चेक करेगा, अगर होगा तो रिमूव कर देगा। दूसरा है कि डेल, कि आपने इंडेक्स मेंशन किया है तो वो इंडेक्स के बेसिस पे रिमूव करेगा। तीसरा है पॉप। पॉप जैसे बता रहा है नाम कि वो क्या करेगा, उस फंक्शन को पहले शो करेगा और फिर रिमूव करेगा। ये देखिए एग्जांपल है, इसमें हमने 2 बार टू यूज़ किया हुआ है इस पूरी लिस्ट में, और उसके बाद हमने जब इसे रन किया रिमूव फंक्शन
तो जो पहले दो आया था, टू आया था, वो रिमूव हो गया फंक्शन से। फिर आते हैं डेल पे। यहाँ पे हमने डेल यूज़ किया है। डेल में क्या किया हमने, सेकंड इंडेक्स जो है इसकी 0 1 2, सेकंड इंडेक्स पे 3 नंबर है, उसको हमने जब यूज़ किया है, प्रिंट किया है, तो 3 नंबर इस लिस्ट से गायब कर दिया। तो ये डेल डिलीट फंक्शन हो गया डेल। उसके बाद हो गया पॉप। पॉप क्या है कि ये समझ लो लिस्ट जो है जब भी फंक्शन रिमूव करती है तो पहले स्टेज पे बुलाती है उसको और फिर उसको रिमूव कर देती है, एक्सिक्यूट कर देती है। तो वो हो गया पॉप फंक्शन। यहाँ पे हमने पॉप 2 किया है। 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स हैं। माई लिस्ट पॉप पॉप 2, और प्रिंट जैसे ही माई लिस्ट करेंगे हम, 1 2 3 4 जो है इसका रिजल्ट है, और पॉप्ड एलिमेंट जो है 3, वो इस लिस्ट से इंडेक्स वाइज गायब कर दिया। तो पॉप इंडेक्स वाइज जो है एलिमेंट को गायब कर देता है। और ये डिफरेंस भी आपको पता चल गया, जहाँ पे भी जो ज़रूरत है आप उस तरह उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है पिकलिंग एंड अनपिकलिंग। और डिफरेंस क्या है, पिकलिंग और अनपिकलिंग एक दूसरे का रिवर्सिबल प्रोसेस है। पिकलिंग क्या होता है, पिकलिंग इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम। जो पाइथन ऑब्जेक्ट उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है कुल। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो पूरा जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो कंप्रेस हो जाता है। कभी कभी हमारे पास बहुत बड़ा लार्ज डाटा सेट होता है, मान लीजिए CSV फाइल है कोई, उस CSV फाइल को अगर हमें किसी को स्ट्रीम करना है, किसी को भेजना है, तो अगर वो CSV फाइल भेजेंगे तो बहुत बड़ी फाइल होगी वो। पिकल करने के बाद उसका साइज़ कंप्रेस हो जाता है और वो आसानी से बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट होकर सेंड हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पे फिर अनपिकल करके उसे CSV में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है पिकलिंग प्रोसेस। जैसे ये डाटा है, ये पिकल एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके बाद ये जैसे डाटा है, जेसन ऑब्जेक्ट है, इसको क्या किया इसने, इस ऑब्जेक्ट को पिकल फाइल में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो फाइल है डाटा डॉट पीकेल के नाम से सेव हो जाएगी। और फिर जहाँ पर भी अनपिकल करना है, विद फंक्शन यूज़ करके उसको लोड कर लिया। लोड फंक्शन होता है अनपिकल करने के लिए, यहाँ पे यूज़ हुआ। और जो डंप फंक्शन है, पिकल डॉट डंप, ये हो गया पिकलिंग करने के लिए। अच्छा, डंप फंक्शन जेसन में भी यूज़ होता है, और जेसन भी सीरियलाइजेशन और डाटा कंप्रेस करने के लिए यूज़ होता है जेसन ऑब्जेक्ट। तो आप इसको भी देखिएगा, मुझे बताइएगा कि जेसन फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं हम पिकल और अनपिकल की जगह। क्योंकि बहुत सी जगह जेसन ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, स्पेशली मोंगोडीबी में जेसन ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपेंड और एक्सटेंड मेथड में क्या डिफरेंस है। तो अपेंड जो होता है यूज़ होता है सिंगल एलिमेंट को लिस्ट के एंड में ऐड करने के लिए। तो वो फंक्शन हो गया आपका अपेंड। और इसमें है कि अपेंड आप सिर्फ एक ही एलिमेंट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट एक बार में नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने जैसे इस लिस्ट में 1 2 3 है और एक एलिमेंट 4 और ऐड किया तो ऐड हो गया। एक्सटेंड मेथड जो यूज़ होता है उसमें हम एक से ज़्यादा एलिमेंट, या कह सकते हो कि एक्सटेंड करने के लिए यूज़ होता है। उसमें आप जैसे कि ये है एक लिस्ट और ये दूसरी लिस्ट है, एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट को अगर ऐड करना है, उसी के आगे एक्सटेंड करना है, तो फिर ये एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है कि ये अपेंड जो है लिस्ट के एंड में सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐड करता है, बट जो एक्सटेंड है वो एलिमेंट्स, इटरेबल एलिमेंट्स जो है वो लास्ट में एक एलिमेंट्स फ्रॉम इटरेबल, ये लास्ट में जैसे टपल हो गया, लिस्ट हो गया, वो पूरा ऐड कर सकता है। अगर यहाँ अंदर टपल भी होता तो भी वो लिस्ट के अंदर ही ऐड कर देता, एक टपल ऑब्जेक्ट बना के लिस्ट के अंदर। और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेकोरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में। और जेंगो में ज़्यादातर फ्रेमवर्क्स में डेकोरेटर्स मोस्टली यूज़ होते हैं। वो जो है ड्राई कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, रिपीट नहीं करना पड़ता अगर हमने एक कोई फंक्शन बना दिया। तो डेकोरेटर फंक्शन क्या है, यहाँ पे हमने एक डेकोरेटर फंक्शन बनाया है, और इस डेकोरेटर फंक्शन के अंदर एक फंक्शन यूज़ किया रैपर, और उस रैपर के अंदर हमने कुछ रैप कर दिया है, समथिंग हैपेंड बिफोर एंड समथिंग हैपेंड आफ्टर। और फिर हमने एक फंक्शन कॉल किया है फंक, जो कि इस रैपर फंक्शन के अंदर है, और उसके बाद हमने रैपर फंक्शन को रिटर्न कर दिया डेकोरेटर में। अभी हमने एक फंक्शन बना लिया। ये फंक्शन एक ऐसा एग्जांपल समझो कि एक हमने एक गिफ्ट बॉक्स बनाया है जिसमें हमने ताला चाबी भी लगा हुआ है। तो ये जो ताला चाबी लगा के जो फंक्शन बनाया है वो डेकोरेटर फंक्शन है। तो जब भी अब से हेलो, हमें जब भी कोई चीज़ यूज़ करना है ना, उस गिफ्ट बॉक्स को पहले ताला खोलेंगे, फिर उसके अंदर रखेंगे, ताला लॉक कर दिया।
इस तरह यूज़ होता है। अब हमने यहाँ पे से हेलो जब इस फंक्शन को कॉल किया है, तो हेलो जो फंक्शन आया है यहाँ पे प्रिंट हेलो, वो पहले डेकोरेटर फंक्शन में गया है। ये दोनों लाइनें, ये लाइन प्रिंट हुई है, फिर हेलो प्रिंट हुआ है, और फिर दूसरी लाइन प्रिंट हुई है, से समथिंग आफ्टर द फंक्शन। तो ये एक तरीके से जो हेलो है वो रैप हो गया है। तो ये रैपिंग करने के काम आता है। और इसका एक एग्जांपल है, ये आप इसको कोड मैं मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे आप जेंगो इंस्टॉल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इस फंक्शन में यूज़ ये किया गया ऑथेंटिकेशन के लिए, कि यूज़र ऑथेंटिकेशन कोई पेज देखना चाहता है, और पेज देखने के लिए सबसे पहले वो ये चेक करना है कि वो यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। तो हमने एक फंक्शन प्रिपेयर किया, और उसके अंदर, रैपर के अंदर, इस प्रोटेक्टेड व्यू को यूज़ कर लिया, और ये रैपर प्रिपेयर कर लिया। जब भी उस फंक्शन पे वो क्लिक करेगा, पहले वो पूछेगा कि ये, पहले चेक करेगा ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, उसके बाद फिर वो फंक्शन कॉल करेगा। अगर ऑथेंटिकेटेड है तो वो व्यू दे देगा, नहीं ऑथेंटिकेटेड है तो मैसेज शो कर देगा। तो इस तरह रैपर यूज़ होता है। अब इसी तरह हमारे पास 10 व्यू हैं अलग अलग, और सारे ही ऑथेंटिकेट करने हैं। तो हम हर बार एक एक फंक्शन बना के उसमें ऑथेंटिकेशन नहीं लगाएंगे। हमने एक बार फंक्शन बनाया और सिंपली डॉट एट द रेट यूज़र ऑथेंटिकेटेड यूज़ किया, और हर फंक्शन के ऊपर लगाते चले गए जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह हमने बार बार, हमें एक ही कोड नहीं लिखना पड़ा, एक ही कोड को हमने बार बार यूटिलाइज कर लिया। तो ये डेकोरेटर होता है, और ये डेकोरेटर इस तरह यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, डेकोरेटर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है वैसे, ये अच्छे इंटरव्यूज़ में हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन डीप एंड शैलो कॉपी। दो तरह की कॉपी होती है पाइथन में, डीप कॉपी और शैलो कॉपी। तो शैलो कॉपी जो है, इसमें देखो लिखा है कॉपीज ऑफ टॉप लेवल स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, नेस्टेड ऑब्जेक्ट आर रिप्रेजेंट्स एंड नॉट कॉपीड, चेंजेस इन नेस्टेड ऑब्जेक्ट अफेक्ट्स बोथ ओरिजिनल एंड अ कॉपी। जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो सबसे टॉप लेवल ऑब्जेक्ट है, और जो भी हम कॉपी करते हैं वो उसका सिर्फ रेफरेंस लेता है, ना कि कॉपी होता है। तो आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं इस घर में रह रहा हूँ, तो फिर मेरा तो जो एड्रेस है वो तो है ही है, लेकिन अगर किसी और को भी यूज़ करना, तो वो भी एक पॉइंटर लगा के यूज़ कर लेगा कि हाँ यहाँ पे ही मैं रहता हूँ, ना कि कोई और घर बनाना पड़ेगा वैसा। तो इस केस में शैलो कॉपी में क्या होता है कि अगर हम जो कॉपीड आइटम है उसको चेंज करते हैं, तो जो मेन कॉपी है वो भी चेंज हो जाती है, क्योंकि हमने सिर्फ उससे रेफरेंस ले रखा है, ना कि एक सिमिलर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। डीप कॉपी में क्या है कि वो टोटली इंडिपेंडेंट, हमने एक कॉपी की डुप्लीकेट कॉपी बना ली है, और दोनों के एड्रेस अलग है, तो एक दूसरे से कोई रेफरेंस नहीं है। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, दूसरा नहीं करते, तो उससे कोई बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो ये बस डिफरेंट है शैलो कॉपी और डीप कॉपी में। इस एग्जांपल के थ्रू समझाया है मैंने कि डीप कॉपी और शैलो कॉपी कैसे वर्क करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है मैंने इसको, बट इसमें दिखाने की कोशिश मैंने ये की है कि जो ओरिजिनल डाटा है, यहाँ पे मैंने शैलो कॉपी की है, और ये कॉपी डॉट कॉपी ऐसे यूज़ हो जाता है शैलो कॉपी। और यहाँ पे जो स्किल्स है, स्किल्स यहाँ पे पाइथन की जगह मैंने रूबी यूज़ कर लिया है, रूबी एंड जावा स्क्रिप्ट। और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट किया ओरिजिनल डाटा आफ्टर सेलो मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे ओरिजिनल डाटा आफ्टर सेलो मॉडिफिकेशन में पाइथन की जगह रूबी आ गया है। तो ये चेंज हो गया। शैलो कॉपी क्या करता है, ओरिजिनल डाटा को चेंज कर देता है। अब हमने क्या किया, डीप कॉपी करी है, और ओरिजिनल डाटा की डीप कॉपी की है। डीप कॉपी के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है डीप कॉपी यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे एज चेंज की है, एज जो है 25 की जगह 26 कर दिया। और उसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने शैलो कॉपी पहले यूज़ कर लिया है, तो पाइथन की जगह रूबी आ चुका है ऑलरेडी। बस यहाँ पे होगा ये कि जो डीप कॉपी में एज है, ओरिजिनल कॉपी आफ्टर डीप डीप कॉपी, तो ओरिजिनल डाटा आफ्टर डीप कॉपी। ओरिजिनल डाटा में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो वही का वही रहा सेम, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और अगर हम इसमें यहाँ पे ये देखें कि डीप कॉपी में क्या आंसर आएगा, प्रिंट आंसर ऑफ
डीप कॉपीड ऑब्जेक्ट प्रिंट डीप कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 26 आ गया एज, जो कि 26 हमने यहाँ पे यूज की हुई है। तो ये जो इसकी डीप कॉपी है वो तो चेंज हो गई, बट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं हुआ। ये फ़र्क है डीप कॉपी में और शैलो कॉपी में। समझ में आ गया होगा आई गेस। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है। और अगर आपको पर्सनल सेशन लेना है तो भी आप मेरे मुझको पिंग कर सकते हैं। मैंने अपनी पूरी डिटेल्स दे रखी है इंस्टा पे और यूट्यूब में, किस तरह प्रिपरेशन करनी है। फिर अगला क्वेश्चन आता है लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं? लैम्डा फंक्शन थोड़ा सा एडवांस फंक्शन होता है। एडवांस इन द सेंस कि हम जैसे कोई नॉर्मल फंक्शन बना रहे हैं तो ये उस नॉर्मल फंक्शन को थोड़ा सा और इजी कर देता है, वन लाइन कर देता है। अब अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर का फंक्शन बनाया कि कोई भी नंबर डाले तो उसका स्क्वायर नंबर दे दे, तो एक एनॉनमस फंक्शन है स्क्वायर इक्वल टू लेमडा एक्स एंड एक्स स्क्वायर, तो ये 25 रिजल्ट हमें दे देगा। अगर इसको हम सिंपल मेथड से बनाते हैं, स्क्वायर द नंबर, तो हम ऐसे करके हमें बनाना पड़ेगा इसको, रिटर्न एक्स एंड एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर इसको कॉल करेंगे, प्रिंट एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर द नंबर 5, तब जाके ये 5 आया। तो इतना बड़ा जो हमने फंक्शन लिखा है वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, ये पूरा फंक्शन सिर्फ एक लाइन पे वो सम अप हो गया। इसलिए हम लैम्डा फंक्शन को यूज़ करते हैं। इन जनरल लैम्डा फंक्शन हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर हमारा जो प्रोग्राम है जो हम लिखना चाह रहे हैं वो अगर मैथमेटिकली ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमें एक छोटे छोटे से फंक्शन बनाने पड़ रहे हैं बहुत सारे किसी प्रोग्राम में, फिर हम उस लैम्डा फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें उस फंक्शन की स्पेस और ज़्यादा उसको फंक्शन को इवॉल्व नहीं करना है, अदरवाइज हमें सिंपल फंक्शन यूज़ करना चाहिए। सिंपल फंक्शन सिंप्लिसिटी बनाए रखता है और कोड को समझने में आसानी रहती है। अब फंक्शन लैम्डा फंक्शन, और यहाँ पे और भी लैम्डा फंक्शन किस तरह यूज़ कर सकते हैं, मैप लगाकर यूज़ कर सकते हैं लैम्डा फंक्शन। मैप जो होता है लैम्डा फंक्शन का एक और एडवांस वर्जन है। मैप वैसे इन जनरल नहीं पूछेंगे, बट आप लैम्डा फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हो तो आप मैप भी पढ़ सकते हो कि मैप एंड फिल्टर कैसे यूज़ करते हैं। मैप जैसा कि बता रहा है कि मैपिंग करने के काम आता है। हमने ये एक लिस्ट ली है 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स हैं इसमें, 1 to 5, एंड लैम्डा यूज़ किया है स्क्वायर करने के लिए, और ये नंबर्स यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट चाहिए, एक फंक्शन चाहिए मैप के लिए जो कि हमने मिल गया पहले से ही, और दूसरा कि वो किन किन ऑब्जेक्ट्स में वो फंक्शन अप्लाई करना है। तो मैप में दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, दो पैरामीटर्स, और वो दो पैरामीटर्स मिल गए, और फिर हमने क्या किया, जो भी रिजल्ट आएगा उसको लिस्ट आउट कर लिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस लिस्ट को स्क्वायर कर दिया। अगर हम यहाँ पे क्यूब करना चाहें तो क्यूब भी कर सकते हैं, 1 8 27 64 और 125। तो इस तरह हम इजली मैप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। +1 करना चाहें तो +1 कर सकते हैं। ये देखिए 2 9, जितने भी क्यूब करके +1 होके आ गया आंसर। उसके बाद आता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग लैम्डा फंक्शन यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, सिंपल सा एग्जांपल लिया, शॉर्टेड फंक्शन यूज़ किया है इन्होंने। डाटा इनके पास ये है, और जो शॉर्ट किया है, शॉर्टेड में एक की पैरामीटर होता है, उसमें हम फंक्शन दे सकते हैं कि किस किस मेथड किस फंक्शन के थ्रू हम शॉर्ट करना चाहते हैं। तो इन्होंने यूज़ किया सेकंड x1। x1 मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का दूसरा इंडेक्स, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होते हैं तो 1 हो गया, यहाँ पे 5। इस सेकंड नंबर के हिसाब से, सेकंड एलिमेंट के हिसाब से ये जो पूरी लिस्ट है उसे शॉर्ट करना है। तो सेकंड लिस्ट के हिसाब से पहले सबसे जो छोटा है
वो हो गया यहाँ पे 2, तो ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद आ गया 5 एंड देन 8। अगर हम इसको पहले नंबर के हिसाब से शॉर्ट करना चाहें तो फिर देखो लिस्ट चेंज हो गई, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। तो इस तरह हम शॉर्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवेंट हैंडलिंग के लिए यूज़ करना बताया लैम्ब्डा फंक्शन के लिए, ये एक सही एग्जांपल है। छोट कह सकते हैं इन बेटर बेटर देन अदर, कि हमें क्लिक बटन बनानी है तो हमने बटन क्लिक का एक फंक्शन बनाया लैम्ब्डा फंक्शन, और उसमें सीधे बटन क्लिक लिख दिया, तो वो डायरेक्ट वहाँ पे ओमिट कर देगा कि बटन क्लिक्ड। उसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द वेज टू राइट अ फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस इन पाइथन एंड और भी अदर क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है कि आज आपको ये कुछ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।